तो बढ़ती जा रही है और सैलरीज और इनकम जो है वो उसी तरह ही है लोगों वो बहुत बेरोजगार हुई भी है। मदीने की रियासत ऐसी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सारी ज़िशान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सर्च। नाज़रीन, आज हम मौजूद है रावलपिंडी के इलाका सदर बाज़ार में और यहाँ की आवाम से जानेंगे कि महंगाई के हवाले से उनका क्या रद्द-ए-अमल है और वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। महंगाई के हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि आप अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? जैसे कि इमरान खान साहब ने कल पेट्रोल की कमी में और बिजली की यूनिट में कमी पेश की थी, तो उसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस हुकूमत से इतना कुछ सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, क्योंकि जो इन लोगों ने दावे किए थे पीटीआई की गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंगली अभी तक बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये पूरे उतरे हैं। और आए दिनों में मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ के ऊपर कोई अच्छा इक़दामात ये लोग ले सकें। जिस तरह भी लास्ट टाइम इन्होंने पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो इन्होंने डबल कर दिया, आवाम के लिए बड़ी दुश्वारी है इस चीज़ के लिए। तो मेरा यही मानना है कि जो वज़ीर आज़म साहब हमारे जो हैं उन्होंने जो वादे किए थे वो उन पे पूरा उतरें, क्योंकि जो गरीब आवाम है उसके लिए रोटी, आटा और ये जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, वो लेना बहुत मुश्किल हुई हुई हैं। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ों को कम किया जाए ताकि आवाम जो है वो अपना अच्छे से गुजर बसर कर सके। खिताब के बाद बिजली में कमी और पेट्रोल में कमी की थी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, बात यह है कि 50 रुपये बढ़ा कर 10 रुपये कम करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब पेट्रोल और डीज़ल और ये चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैरेज का अफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे। दूसरा ये है कि अब महंगाई तो बढ़ती जा रही है और सैलरीज और इनकम जो है वो उसी तरह ही है लोगों की। ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका है और सैलरी पर्सन है, उसकी तो सैलरी अगर साल बाद 2000 बढ़नी है तो हर साल 2000 ही बढ़ेगी। लेकिन अगर महंगाई 10,000 बढ़ गई है तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो महंगाई में कमी लानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। डॉलर देखें कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया और सोना कहाँ चला गया। वो तो ख़वातीन की शादियाँ भी मुश्किल हो गई हैं, सोना डालना पड़ता है, ज़रूरी है, आपको पता ही है, लोगों को दिखाने के लिए, ख़ानदान वालों को। तो ये सब चीज़ों में कमी आएगी तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा, तरक्की करेगा। जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लें, गरीबों से टैक्स ले रहे हैं। आप बेकरी से कोई चीज़ भी लेंगे, रेस्टोरेंट से खाना भी खाएंगे तो आपको 16% GST देना पड़ेगा। पेट्रोल में कमी आए, आपका जो आटा चीनी है, ठीक है, दाल रोटी जो है उसके अंदर कमी आए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर इन्होंने 5% 10% इन्होंने इंक्रीज़ किया था लास्ट वीक्स के अंदर, तो उसके अंदर कमी लेकर आएँ। और जो जॉब्स का इन्होंने वादा किया हुआ था कि 2 या 3 करोड़ लोगों को जॉब्स देंगे, तो अभी तक जहाँ तक मुझे देखने को मिला है कि 10,000 या 12,000 नौकरियाँ इन लोगों ने फराम की होंगी। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे नौजवान हैं, नौजवान नस्ल है, वो बहुत बेरोज़गार हुई हुई है, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म साहब से अपील है इस चीज़ के लिए कि वो आवाम के लिए, अपने हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ अच्छे इक़दामात करें, इंटर्नशिप्स प्रोग्राम दें, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो मुल्क के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन अदा कर सकें। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर हुसैन। आप महंगाई के हवाले से कुछ कहेंगे? जी, महंगाई जो पिछले दौर में ना उससे तकरीबन 50% ज़्यादा है। ज़्यादा है? जी ज़्यादा है। और जो ना नौकरियाँ वगैरह, वो भी जॉब वगैरह वो भी नहीं मिल रही। तो अभी रात को तो कल इमरान खान साहब ने खिताब में पेट्रोल की कीमत में और बिजली की यूनिट पर कमी की थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कमी की है लेकिन बाद में फिर बढ़ जाएगी। ज़रूरियात एशिया के बारे में आपका क्या बयान है, जैसे दालें, चीनी, आटा वगैरह? महंगाई हुई है, लेकिन जो कारोबारी तबका है ना, उसने इस चीज़ का मज़ीद फ़ायदा उठाया और चीज़ों को महंगाई से भी आगे ले गए हैं। ठीक है, मतलब एक चीज़ अगर 5 रुपये बढ़ी है तो जो बिज़नेसमैन है उसने 20 रुपये बढ़ा दिए। एक चीज़ 20 रुपये बढ़ी है तो बिज़नेसमैन ने 100 रुपये बढ़ा दिए। इनको भी पकड़ने वाला कोई नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ें जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, चीज़ों की कीमतों को बार बार बढ़वा रहे हैं, और जो हुकूमत की जो है वो नोटेड करदा कीमतें हैं उनसे महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। तो इस बारे में कोई काम हो तो फिर ही कुछ होगा, वरना बहुत मुश्किल है। हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है। आप जिस मर्ज़ी से पूछ लें, आलू वहाँ से 50 रुपये मिलेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे 70 मिलेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे 100 मिलेंगे। गरीब इलाके में थोड़ा से सस्ते मिल जाएंगे, महंगे। जो अमीर इलाका है, जेंट्री का इलाका है, वहाँ आपको डबल कीमत पे चीज़ मिलेगी। उन्हें पता है लोगों की जेब में पैसे वो दे देंगे। तो ये ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और बाकी चीज़ों को कम से कम जो है ना वो आवाम को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। आवाम बेचारी पिस गई है इन 5 सालों में। यही 1 साल है खान साहब के पास, अगर 6 महीने इनमें कुछ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता अगला नंबर इनका होगा।
हो सकता है चले अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन नौकरियां वगैरह का ऐलान किया था उन्होंने कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक नौकरियों का वो वाला सिस्टम नहीं, अभी तक कोई, हम खुद बेरोज़गार हैं। फिर किसी और का ही होगा। तो फिर आपने आज किसको वोट देंगे? देखिए हमने तो अपना वोट अफजाई कर देना, क्या दे के फ़ायदा, जिसको भी देंगे हमें नुकसान ही है। ठीक है, जिसको भी आप वोट देंगे हमें नुकसान। तो क्या पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया आपके लिए, या इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया? मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ हुआ है। और एक सेहत इंसाफ कार्ड ही मैंने देखा है लोगों के पास, अब उसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं वो लोग ही बता सकते हैं। मैंने तो फ़ायदा अभी कोई नहीं उठाया, लेकिन जो कोई किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा। उसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आई होती ख़ास, बातें ज़्यादा हुई हैं और काम कम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई तो तूफान के बराबर है। जो पेट्रोल की कमी में अभी कमी हुई है और बिजली की यूनिट में भी कमी हुई है, उस बारे में क्या कहेंगे? किस चीज़ में कमी हुई है? पेट्रोल में कितने? 10%, 10 रुपये सॉरी। फिर क्या होगा? दूसरी चीज़ें, दूसरी किसी चीज़ चीज़ में कोई कमी नहीं होगी। नहीं। गरीब रुल गया है, जी। हम रुलाएंगे। और आपका क्या मैसेज है वज़ीर आज़म इमरान खान? वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हमारा मैसेज है, अवाम के बारे सोचे। जी। मक्का मदीने की रियासत ऐसी नहीं होती, भूखे ही मर जाएगा वज़ीर आज़म जवाबदार होगा। पहले तो सबको चोर बोलता था, हम तो खुद चोर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यूनुस। आप महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई तो आपको पता है आजकल पाकिस्तान में कैसे दौर हैं, और गरीबी इतनी है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना कि वो इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें, ख्याल करें। आपकी बात ठीक है, अब पेट्रोल कम हो गया तो महंगाई तो वहाँ की वहाँ है। अब किसी रिक्शा वाले से पूछ ले, गाड़ी वाले से पूछ ले, वो तो यही कहते हैं कि जी हर चीज़ के ऊपर पेट्रोल महंगा हो गया जी, हमने 200 लेना है, हमने 300 लेना है, हमने इतना लेना है, बस और क्या कर सकते हैं। देखें जी सर जी, हम तो यही चाहते हैं कि जो बेहतर हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए अभी आगे रमज़ान आना है, ठीक है, रमज़ान में आप देखें कि गरीब से गरीब आदमी भी है ना, वो भी रोज़ा रखने की कोशिश करता है। जब उसकी 2 टाइम का, एक रोज़े के टाइम की उसको एक चीज़ नहीं मिलेगी तो वो रोज़ा गरीब क्या रखेगा इस महंगाई के दौर में। तो हमारी तो यही गुजारिश है हुकूमत से, हुक्मरानों से, कि इस महंगाई के ऊपर कुछ गौर व फिक्र करें ताकि गरीब से गरीब आदमी जो है वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। इन्होंने फलों के जो से दाम है वो खुद बढ़ाए हुए हैं। बच्चे ने खुद बढ़ाए हुए हैं। कल हुकूमत से 24 घंटे चेक करनी भी थी, आगे गवर्नमेंट चेक तो नहीं कर रही भी भाई फ्रूट के रेट देने पे नो, हर बंदे ने अपना बड़ा साहब बने हैं। और आवाम का कहना है कि जो महंगाई है वो आप लोगों ने बढ़ाई हुई है। हम लोग को खुद बनाई हुई है, पूछता कोई नहीं है ना, पूछना बंदा चेक करने वाला आए ना, क्यों जी भैया क्या रेट है, सेब का क्या रेट है, फलानी चीज़ का क्या रेट है। आज तो कोई हम भी खुद ना फौजी आए। बंदे हैं, मैं रिटायरमेंट हूँ, बहरहाल हमें पता है ना गवर्नमेंट से चेक हर बंदे नहीं कर सकती है ना, बंदा खुद चेक करे। तुम आयो चेक करने, फोटो चिकने आयो इतने बंदा चेक करे, आप भाई क्या रेट लगाए। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? हमारे अपने अमाल और क्या कहना चाहेंगे, हम गवर्नमेंट को करते हैं लेकिन महंगाई हमारी वजह से खुद है, खुद करते हैं हम महंगाई मिल के। और कुछ वो कैसे करते हैं आप? वो ऐसे करते हैं कि माल महंगा हमें देते हैं, इंसान ही देता है ना, हुक्मरान तो नहीं देते। जहाँ से आप स्टॉक लेकर आते हैं पीछे से महंगा। हाँ, ताजर महंगा करते हैं, उसका ज़्यादा गरीबों को भुगतना पड़ता है। अच्छा, हमारे से बहस करते हैं, फिर हम कहते हैं पीछे जाएं, उनसे पूछें जो टैक्स लगा रहे हैं। क्या रेट है इनके? अब ये 100 रुपये है, ये किन्नू है 100 रुपये, 100 रुपये। ये दाना देखें ये 100 रुपये है। जी। अब गरीब बंदा क्या खाएगा अगर 100 रुपये का लेगा तो पेट्रोल के बारे में आप क्या पेट्रोल गवर्नमेंट हमें फ्री 10 रुपये तो कम किए ना पेट्रोल। उसने क्या काम किया, 57 रुपये हमें मिलता है पाकिस्तान को, सऊदीया 57 रुपये लेता है हमारे से। जी नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आपने आवाम का रद्द-ए-अमल देख लिया है कि उनके क्या बयानात थे। हमें दीजिए इजाज़त, अपनी फीडबैक में हमें ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।